बच्चों की बीमारी और उसकी दवाइयाँ। छोटे बच्चों की जो बीमारी होती है उसके मेडिसिन और बड़े लोगों में जो बीमारी होती है उसका मेडिसिन कॉम्पोजिशन सेम हो सकता है लेकिन वो डोज अलग होता है। और बच्चों का मेडिसिन और बड़ों का मेडिसिन अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों में जो बीमारी होती है कुछ बीमारी के बारे में और उस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। देखो, किड्स मेडिसिन, दवाई और बीमारी मतलब बच्चों में जो बीमारी होती है कुछ बीमारी और उसका मेडिसिन क्या है। वीडियो पूरा जरूर देखना। ये वीडियो एजुकेशन के लिए है, एजुकेशनल पर्पज ओनली, not to use medicine by seeing this video। पहला बीमारी है बच्चों में फीवर। बच्चों में बुखार आता है, बड़े लोगों में भी बुखार आता है। तो दोनों का मेडिसिन अलग अलग होता है। कभी बड़े लोगों का मेडिसिन बच्चों को मत खिलाना, बुखार का मेडिसिन हो चाहे कुछ भी, या छोटे बच्चों का जो मेडिसिन है वो बड़ों को मत देना, यूज नहीं होगा लेकिन साइड इफेक्ट हो सकता है। बच्चों का जो बुखार आता है, अब बात करेंगे बुखार क्यों आता है, बुखार फीवर क्यों होता है। बहुत सारा रीजन है जिसके वजह से बुखार होता है। तो पहला रीजन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बच्चों में किसी बैक्टीरिया का अटैक हो गया, बैक्टीरिया इन्फेक्ट किया, उसके शरीर में बैक्टीरिया घुस गया, तो बैक्टीरिया की वजह से भी बुखार आएगा। बैक्टीरिया की वजह से अगर बुखार है तो कैसे पहचानेंगे? वो बुखार धीरे धीरे आएगा, रहेगा 2-3 दिन ऐसा रहेगा, फिर मेडिसिन लोगे तो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। यह है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके वजह से जो बुखार आता है। अगर वायरल इन्फेक्शन है, वायरस, बच्चों के शरीर में कोई वायरस समा गया, वायरस अंदर एंटर कर गया, तो वायरस की वजह से भी बुखार आएगा। वायरस को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, खत्म करने के लिए बच्चों का शरीर, इम्यूनिटी जो सिस्टम है, ब्लड है, वो क्या करेगा, इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो वो एंटीबॉडी क्या करेगी, उस वायरस को या बैक्टीरिया को मारना शुरू करेगा। तो इसके वजह से शरीर में बुखार आता है, मतलब शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया को या वायरस को मारने के लिए लो टेम्परेचर काम नहीं आता, हाई टेम्परेचर की जरूरत होता है। तो इसके वजह से शरीर में गर्मी बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से बच्चों में बुखार है, तो कैसे पहचानोगे? अचानक फीवर, अचानक बुखार आएगा, वो बुखार सडनली अचानक 1 मिनट 2 मिनट में ही 100 क्रॉस कर जाएगा या ऑलमोस्ट 100 डिग्री पे चला जाएगा, बहुत ज्यादा बुखार। फिर थोड़ी देर बाद फिर से कम हो जाएगा। तो अगर ऐसा सिम्टम्स दिख रहा है तो आप खुद से मेडिसिन मत लो। आपके पास कोई मेडिसिन है बुखार का तो वही मत खिला देना, क्योंकि वो बुखार का डायग्नोस करना जरूरी है, बुखार क्यों आया उसको पहचानना भी जरूरी है। तो अगर वायरस की वजह से बुखार आया है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। अब बात करेंगे बुखार का जो मेडिसिन है, वो बहुत सारा मेडिसिन है फार्मेसी में, लेकिन अभी हम बात करेंगे कुछ मेडिसिन। वीडियो आता रहेगा मेडिसिन के बारे में, बीमारी के बारे में, आप वीडियो जरूर देखते रहना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरा आपको दावा है। पहला मेडिसिन है आइबुप्रोफेन, ये सिरप है। आइबुप्रोफेन जो मेडिसिन है वो क्या करेगी, वो बुखार को नॉर्मल कर देगा, बुखार जो फीवर है, टेम्परेचर है, उसको लो टेम्परेचर बना देगा, बुखार को खत्म कर देगा। अगर उसके साथ थोड़ा पेन भी है उसको भी ठीक कर देगा। तो आइबुप्रोफेन मेडिसिन है। इसका डोज, अगर बच्चे 1 साल से 5 साल का बच्चा है
अगर जो बच्चा जिसको बुखार है उसका एज 1 साल या 2-3 साल 1 से 5 साल के अंदर है, तो उसको आप 5 ml, ये जो कैप होता है यहाँ पे लिखा होता है 5 ml, इसके साथ मिलेगा आपको इसके अंदर। तो 5 ml करके दिन में 3 बार खिलाना चाहिए, तो बुखार ठीक हो जाता है। अगर बच्चे का एज 5 से 10 साल है, 5-6 साल 5 से 10 साल के अंदर है, तो उसको आप 10 ml खिलाएंगे 3 दिन में 3 बार। TDS मतलब 3 बार। अब बात, ये तो बुखार का हो गया। अब बात करेंगे, ये पेन भी ठीक कर देता है। अब बात करेंगे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल विथ मिफेनामिक एसिड सस्पेंशन, ये भी बहुत अच्छा मेडिसिन है बुखार के लिए, ठीक करने के लिए बच्चों में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो यह मेडिसिन अगर बच्चे का एज 1 साल से कम है, 1 साल क्रॉस नहीं किया, 1 साल के अंदर ही अंदर है, तो उसको आप 2.5 ml दिन में 3 बार खिलाएंगे, ठीक हो जाएगा बुखार। अगर 1 से 10 साल के अंदर है बच्चा, तो उसको 5 ml करके दिन में 3 बार खिलाना चाहिए मिफेनेमिक एसिड, बुखार ठीक हो जाएगा। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है तो आपके लिए वीडियो है। अगर आप नॉन मेडिकल है, आम पब्लिक है, तो आप बस नॉलेज हासिल करिए। आप नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। सभी लोग डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है, लेकिन सभी को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे पैरासीटामोल पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन, ये भी बुखार का मेडिसिन है। यह मेडिसिन अगर बच्चा 1 साल से अंदर है तो 2.5 ml दिन में 3 बार खिलाएंगे। अगर बच्चा 1 से 10 साल है तो उसको 5 ml करके दिन में 3 बार खिलाएंगे। तो ये था बुखार का मेडिसिन। I hope you understand well. If any doubts, you can comment me. I will discuss on your comments. I will share my knowledge on your doubts. अब बात करेंगे एलर्जी के बारे में। बच्चों में भी एलर्जी होता है, खांसी होता है, सर्दी लगती है। तो इस एलर्जी को ठीक करने के लिए बच्चों में कौन सी मेडिसिन यूज किया जाता है? देखो, पहला है सेटिरिजिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है सेटिरिजिन हाइड्रोक्लोराइड, ये मेडिसिन क्या करेगी, जो एलर्जी है उसको ठीक कर देगा, पूरा खत्म कर देगा। ये मेडिसिन एलर्जी मतलब एलर्जी क्यों होता है? देखो, फॉर रेडनेस, स्किन के ऊपर रेडनेस, लाल लाल थोड़ा धब्बे बन जाएंगे, स्किन कभी कभी लाल कलर हो जाएगा बच्चों का। इंसेक्ट बाइट मतलब कोई इंसेक्ट, कोई पतंग उसको काट लिया तब भी खुजली होगी, उसको ठीक करने के लिए भी ये मेडिसिन यूज किया जाता है। इचिंग, बहुत खुजली होता है, कभी कभी इचिंग होता है, छींकता है बहुत बच्चा, तब भी यूज किया जाता है। स्नीजिंग, वो छींकना। रनिंग नोज, बहुत ज्यादा नोज बह रहा है, सर्दी लग गया, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये मेडिसिन यूज किया जाता है। इसको कहते हैं एलर्जी। ये सिम्टम्स बच्चों में दिखाया जाता है। एलर्जी का दूसरा मेडिसिन है लोराटेडिन। लोराटेडिन जो सिरप है, अगर बच्चे का एज 2 से 10 साल के बीच है, मान लो बच्चों का एज 2 से 10 साल के अंदर, तो उसको ये सिरप 5 ml करके दिन में 1 बार देंगे 3 दिन तक। 3 दिन से ज्यादा मत देना। हाँ, ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन 3 दिन और रेगुलर है, वो इफेक्टिव है और ये बहुत अच्छा मेडिसिन है, काम कर जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है नफ्लोसीपी। ये तो ब्रांड नेम हो गया। ब्रांड नेम आपको कुछ भी मिल सकता है, जो कंपनी बनाएगा उसका ब्रांड नेम आएगा, लेकिन असली मेडिसिन, असली कंपोजिशन वो देखना चाहिए। इसके अंदर होता है फिनेलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट सिरप। ये कंपोजिशन जो एलर्जी है उसको ठीक कर देगा अंदर से, पूरा बिल्कुल अंदर से पूरी तरह से ठीक कर देगा। अगर बच्चे का एज 1 से 5 साल है तो उसको 5 ml करके दिन में 1 बार 3 दिन देना है आपको। तो ऐसे प्रेस्क्रिप्शन लिखा जाता है मेडिसिन। ये एलर्जी का तीनों एक साथ मत देना, अगर ये दिया तो ये नहीं, ये दिया तो ये नहीं, ऐसा। मेडिसिन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है बस।
एलर्जी का और भी बहुत सारा मेडिसिन है, उसके बाद बहुत मेडिसिन है फार्मेसी में, लेकिन अभी वीडियो में कुछ ही बात करेंगे। एक है सॉल्विन कोल्ड, बहुत यूज होता है फार्मेसी में। इसके अंदर क्या होता है, पैरासीटामोल। पहली बात, अगर एलर्जी के साथ बुखार भी है तो पैरासीटामोल जाके बुखार को ठीक करेगा। फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, ये क्या करेगा, जो एलर्जी है उसको ठीक करेगा। क्लोरफेनारामाइन मेलिएट, ये भी एलर्जी को, छींक को इसको ठीक कर देगा, बच्चा पूरा नॉर्मल हो जाएगा। अगर बच्चे का एज 3 से 6 महीने के अंदर है, 3 से 6 महीने का बच्चा है, तो आप 115 ml दिन में 2 बार देंगे। अगर बच्चे का एज 6 से 12 मंथ्स है, मतलब 1 साल के अंदर, 6 महीने से ज्यादा, तो उसको आप 2.5 ml देंगे दिन में 2 बार। अगर बच्चे का एज 1 से 10 साल तक है तो इसको आप 5 ml करके दिन में 2 बार देंगे। यहाँ पे लिखा होगा 5 ml 10 ml। तो ऐसे ही मेडिसिन दिया जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है आपका सिनारेस्ट, इसके अंदर क्या होता है, पैरासीटामोल होता है बुखार के लिए, फिनाइलेफ्रिन क्लोरफेनारामाइन मेलिएट होता है सोडियम साइट्रेट, ये एलर्जी के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा मेडिसिन है। सेम 3 से 6 महीने का बच्चा है तो 1.5 ml दिन में 2 बार देना है। 6 से 12 महीने का बच्चा है तो 2.5 ml दिन में 2 बार देना है। 1 से 10 साल के बच्चा है तो आपको 5 ml करके दिन में 2 बार देना है ये सिरप। एलर्जी भी ठीक होगा, बुखार भी ठीक होगा। तीसरा मेडिसिन, नेक्स्ट मेडिसिन है आपका कैबनार एम। ये छोड़ो, ब्रांड नेम छोड़ दो, इसको ध्यान दो। लेवोसिटिडिजाइन, ये एलर्जी के लिए, एलर्जी को ठीक करेगा आपका, वो बच्चे का अगर एलर्जी है तो ठीक करेगा। डाइहाइड्रोक्लोराइड एंड मॉन्टेकुलस्ट, मॉन्टेकुलस्ट जो होता है, बहुत ज्यादा खांसी हो रहा है, छींक रहा है बच्चा, तो उसको ठीक करेगा। अगर बच्चे का एज 1 से 2 साल के अंदर है तो 3 ml देना है दिन में 2 बार। अगर 2 से 10 साल का बच्चा है तो दिन में 2 बार 5 ml करके देना है। तो ये था एलर्जी का मेडिसिन। तो आज का वीडियो इतना ही। इस वीडियो में बच्चों के बारे में 2 बीमारी, एक फीवर बुखार, एक एलर्जी, और उसका मेडिसिन क्यों होता है, रीजन कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, आपको ऐसा वीडियो चाहिए, तो कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करके रखना, शेयर करना जरूर, क्योंकि आजकल यूट्यूब में, फेसबुक में कुछ भी वीडियो देखते रहते हैं लोग जो आपका कोई काम नहीं आता, यूज नहीं होता लाइफ में। लेकिन मेरा चैनल, मेरा वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा ही मिलेगा। आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप हेल्थ के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको हेल्थ के बारे में, मेडिसिन के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप कभी ना कभी हॉस्पिटल में जाके धोखा खा सकते हैं। तो आप अपने आप को बचाइए और मेरे साथ कनेक्शन रखिए। कोई डाउट्स है तो कमेंट्स करना। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू।